मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, ये सिर्फ गाना नहीं था, बल्कि वाकई हमारे देश के समुद्री तटों पर ऐसे ऐसे अनमोल मिनरल्स मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है थोरियम, जिसकी यूपीए सरकार के समय अंधाधुंध तस्करी की गई। लगभग 60 लाख करोड़ रुपए के थोरियम समुद्री तटों से गायब हो गए। क्या ये संयोग था या प्रयोग? दुनिया का सबसे बड़ा लगभग 25% थोरियम रिजर्व भारत के केरला और ओडिशा के तटों पर मौजूद है। इसकी ताकत को ऐसे समझ सकते हैं कि एनर्जी बनाने में ये 35 लाख टन कोयले का काम 1 टन थोरियम अकेले कर सकता है। थोरियम ही एक ऐसा बेशकीमती रत्न है जिसके कारण 6 दशक बाद भारत अपने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की स्टेज 2 तक पहुंच पाया है। लेकिन समुद्री इलाकों में इसकी चोरी क्यों हुई? किसके कारण न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टेज 2 तक पहुंचने के लिए दशकों लग गए? ये सब जानने के लिए पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार ये थोरियम है क्या चीज। थोरियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है जिसका अगर सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो कभी ना खत्म होने वाला फ्यूल बन जाता है और दशकों दशक तक इस्तेमाल हो सकता है। भारत अभी थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही काम कर रहा है और इसका कॉन्सेप्ट नेहरू के कार्यकाल में भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम के जन्मदाता डॉक्टर होमी भाभा लेकर आए थे। आप सोचिए, ये प्रोग्राम 1950 में शुरू हुआ था और आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पिछली सरकारों और सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था, जबकि इसका मुख्य उद्देश्य ही था भारत को थोरियम से एनर्जी बनाने में आत्मनिर्भर बनाना। और देखिए, आज 2024 में जाकर हम 3 स्टेज के न्यूक्लियर प्रोग्राम की दूसरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। जाति जाति चिल्लाने वाली कांग्रेस सरकार की इससे बड़ी नाकामयाबी और क्या होगी? भारत में यूरेनियम ना होने की वजह से डॉक्टर भाभा ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए थोरियम को एज अ फ्यूल चुना था, क्योंकि ये भारत में आसानी से समुद्री तटों पर मिल जाता है। लेकिन पिछली सरकारों से ये भी ना हो सका, जबकि मेन मिनरल्स थोरियम देश में ही मौजूद था। खैर, थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो सपना डॉक्टर भाभा ने 1950 में देखा था, वो मोदी सरकार में मुमकिन होता दिख रहा है। अब आते हैं यूपीए सरकार में हुई थोरियम की तस्करी की कहानी पर। वैसे तो इस बारे में मीडिया चैनलों में सबसे कम चर्चा की गई है, लेकिन ये कांग्रेस और गांधी परिवार के सबसे बड़े काले कारनामों में से एक है। सोनिया गांधी ने कैसे बर्बाद की भारत की थोरियम टेक्नोलॉजी? यूपीए सरकार के आने से पहले भारत थोरियम बेस्ड फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में नंबर 1 हुआ करता था। न्यूक्लियर साइंटिस्ट अंदाजा लगाया करते थे कि 2013 तक भारत थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की तकनीक में महारत हासिल कर लेगा। लेकिन 2004 में जैसे ही रिपोर्ट वाली सरकार बनी, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बुरे दिन शुरू हो गए। पीएम मनमोहन सिंह ने थोरियम टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को कम आंकने के लिए अनकही पॉलिसी लेकर आई, और जब सरकार ने इसे सीरियसली लिया नहीं, इसे संरक्षित करने की कोई पॉलिसी बनाई नहीं, जिसके बाद थोरियम से एनर्जी बनाने का प्रोग्राम ठप हो गया। धीरे धीरे भारत एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होने लगा, क्योंकि तब यूपीए का पूरा फोकस तो तुष्टीकरण पर था। 2007 में यूपीए सरकार ने एक और गलत फैसला लिया और थोरियम में मिलने वाले इल्मेनाइट को प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस की लिस्ट से ही हटा दिया। यानी कि इल्मेनाइट की वैल्यू एक मामूली रेत के बराबर हो गई थी। जिसके बाद क्या, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करने के नाम पर कोस्टल एरिया में तस्करी और अवैध खनन तेजी से बढ़ने लगा। न्यूक्लियर साइंटिस्ट के दावों की माने तो 2004 में यूपीए सरकार के आने के बाद 1,95,000 टन थोरियम के बराबर लगभग 2 मिलियन टन रेयर अर्थ मटेरियल समुद्री इलाकों से गायब हो चुके हैं, जो बड़े पैमाने की तस्करी का संदेह पैदा करते हैं। सोशल मीडिया पर दावा है कि थोरियम से भरपूर ये रेयर अर्थ मिनरल्स बड़े पैमाने पर खनन करके दूसरे देश भेज दिए गए। आरोप है कि सबसे ज्यादा थोरियम चीन भेजे गए, और अब खबर सुनने को मिलती है कि चीन वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना रहा है, जबकि उसके देश में हमारे देश की तुलना में थोरियम काफी कम है। तो कहीं ये यूपीए सरकार में कांग्रेस और चीन के बीच गुप्त समझौते का परिणाम तो नहीं कि जिसके पास थोरियम का पावर हाउस है वो रेस में पीछे, और चीन के बारे में कहा जा रहा है कि चीन के पास अब इतना थोरियम है कि वो 20,000 साल तक एनर्जी बना सकता है। अब आप अंदाजा लगाइए थोरियम की पावर की और कांग्रेस की भारत के साथ धोखाधड़ी की। क्या कांग्रेस ने जानबूझकर भारत के न्यूक्लियर पावर फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की? क्या राहुल गांधी में हिम्मत है कि वो अपनी माता के किए इन कारनामों को नकार दें?